इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स यूजेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? सॉफ्ट आयरन है, उसमें वाउंड कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल वायर और करंट पास कीजिए, स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये, नेचुरल ऑकरिंग मैग्नेट नहीं है। तो आई शेप्ड वाला हम लोग देख लिए थे, ठीक है। आई शेप्ड है या फिर बार मैग्नेट है, आई शेप्ड है और उसमें हम लोगों ने वाउंड कर दिया वायर। कंस्ट्रक्शन ऑफ द यू शेप्ड और द हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, यू शेप्ड मैग्नेट होगा। To construct a horseshoe electromagnet, a thin insulated copper wire is spirally wound on the arms of a U-shaped soft iron core, such that the winding of the two arms, as seen from the ends, is in opposite sense. ये दिख रहा है? तो ये जो है इस हिसाब से वाउंड होगा। एक तरफ जब करंट ऐसे है, दूसरी तरफ करंट ऐसा है। क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में ये सब? इस तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो करंट इज जो है, अगर इस तरफ से कोई देख रहा है तो ध्यान से देखिए। अगर कोई इस तरफ से देख रहा है, ठीक है, तो ये जो है क्लॉकवाइज है, दिख रहा है ये सर? एंड इफ सपोज समवन इज सीइंग फ्रॉम हियर, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है ये सर? नो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, क्लास वर्क नहीं, क्लॉकवाइज, एंड दिस इज क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या सर? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसा है, क्लॉक ऐसे घूमता है। हाँ ये ऐसे घूम रहा है ना, हाँ, ठीक है, और ये उल्टा है। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है। तो अब बाय द राइट हैंड थंब रूल वी कैन टेल द डायरेक्शन ऑफ, है ना, जब ऐसे घूमेगा तो ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, ऐसे घुमाइए, तो द नॉर्थ पोल इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। यस और नो? इस केस में नॉर्थ पोल जो है इस साइड रहेगा, साउथ पोल जो है इस साइड रहेगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल आता है आप लोगों को? हाँ, राइट हैंड थंब रूल आता है। तो बताइए कि अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, किधर होगा नॉर्थ पोल? ऐसे ऊपर जा रहा है करंट, किधर होगा नॉर्थ? ऊपर जा रहा है करंट तो ऊपर होगा। कॉइल ऐसा है, ऐसा घुमा, हम का डायरेक्शन किधर है? ऊपर, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। ऐसा? यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? अगर ऐसा जा रहा है तो ऐसे घुमाइए,
इधर हो गया, नॉर्थ पोल किधर होगा, इस डायरेक्शन। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। चलिए एक आदमी उठ जाइए, कौन उठेगा, उठ जाइए। चलिए इनको बताइए कौन सा डायरेक्शन में करंट है, ये बताएंगे नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर है, डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन आप लोग दीजिए। क्लियर है क्या, 3D इमेजिनेशन हैज़ टू बी देयर, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन, ठीक है ना ऐसे। और दीजिए, इस डायरेक्शन में दीजिए, इस डायरेक्शन में दीजिए, इस डायरेक्शन में करंट दीजिए कॉइल का, ऐसे या फिर ऐसे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे। ये जो है, हाँ है समझ में, ठीक है। ऐसे इसको थोड़ी ऐसे घुमाना है भाई, ऐसे आपने किया ये फिक्स हो गया ना। अब हम कह रहे हैं ऐसे, रखो अपना हाथ रखो, दिख रहा है, दिस विल बी लाइक दिस, है समझ में, ऐसा और ना। इमेजिन करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इस डायरेक्शन में दीजिए इनको कर, इस डायरेक्शन में दीजिए, चलिए इस डायरेक्शन में कीजिए ऐसे। उधर ही रहेगा नॉर्थ पोल, क्लियर है क्या, ऐसा और नो, इधर रहेगा नॉर्थ पोल, उधर ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है क्या, बेटी। दीजिए इनको, दीजिए। So this is a current carrying loop, क्या है ये, this is a current carrying loop, क्लियर है क्या। देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बोलिए। एक्चुअली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर रॉन्ग टर्म्स, क्योंकि ये लूप है, ठीक है, इधर से जा रहा है करंट, से करंट जा रहा है, क्लियर है क्या है बताइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मेरे लिए क्लॉकवाइज है, मेरे लिए तो क्लॉकवाइज हो गया ना। दैट्स व्हाई क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टर्म्स आर टेक्निकली दे आर नॉट यूज्ड। हाँ इनिशियल डेज में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बाद में वी डोंट यूज इट, टेक्निकली इट्स नॉट, ठीक है। तो अब क्या होता है देखिए ध्यान से ना, करंट जो है भैया से जा रहा है, क्लियर है क्या, ये और नो, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है ना, क्लियर है क्या, इधर जा रहा है। तो अब जो है दिस दिस कंडक्टर, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर है इसीलिए कैरी कर रहा है भैया करंट, इंसुलेटर कहाँ से कर, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर will start behaving as a magnet, start behaving as a, अब मैग्नेट भैया जी का दो पोल होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये किस प्रकार से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये हम लोग को समझ, क्लियर है क्या, यस और नो, ये हम लोग को समझना है। एक्चुअली क्या हो जाता है कि दिस स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए मैग्नेट, इसको हटा दीजिए और ऐसे रख दीजिए, अरे समझ में, बोथ आर सेम। तो दिस स्टार्ट्स बिहेविंग एज, है ना, करंट ऐसे है। तो नाउ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, तो उसके लिए है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड लीजिए, किस डायरेक्शन में है करंट, ऐसे है, लीजिए। The
thumb direction, the direction of the thumb is going to give us direction of नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ। क्लियर है क्या ये सब? कोई दिक्कत? जब ऐसा है, और ये जो है इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई मतलब नहीं है। आप उधर से भी करोगे तो सेम आएगा, इधर से भी करोगे तो सेम ही आएगा। करो, लोग करो। तो हम ऐसे किए, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, हम ऐसे किए, नॉर्थ पोल मेरे तरफ आया है कि नहीं? आप लोग करो, नॉर्थ पोल भी मेरे ही तरफ, ठीक है ना? इसीलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग नहीं बोलते। टेक्निकली जो है हम लोग भैया राइट हैंड निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल निकाल करते हैं, इधर भी नॉर्थ है, नॉर्थ लिख। एंड नाउ इट डजंट मैटर वेदर आई एम सीइंग फ्रॉम द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और फ्रॉम द एंटी क्लॉक। अरे समझ में, दोनों में आंसर्स सेम आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन, ठीक है? यहाँ पे हम लोग को दिख भी रहा है कि ये करंट कैरिंग लूप है, दिख रहा है क्या? यस और नो? और यहाँ पे है नॉर्थ पोल, ये है साउथ। क्लियर है क्या? विद इन द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, तो इसीलिए देखिए ध्यान से, ऐसा है कुछ। ये लूप्स दिख रहा है क्या? ऐसा लूप्स दिख रहा है, यस और नो? अरे समझ में? तो वी कैन replace the loop with a magnet in the perpendicular direction of the plane of the loop. अरे समझ में? यस और नो? in the perpendicular direction of the plane of the loop। तो ये लूप है, इस लूप का ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इधर या फिर उधर नॉर्थ पोल रहे। फिर डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन। यू आर गेटिंग इट? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? आ रहा है समझ में? अब आ जाइए हम लोग के ओरिजिनल एग्जाम्पल में, ठीक है? इसमें देखिए ध्यान से, इसमें ऊपर के तरफ जा रहा है करंट, ऊपर के तरफ करंट जा रहा है। रख दिए इसको हम लोग। ऊपर में किस तरफ जा रहा है? ऐसे जा रहा है, देखिए ध्यान से, दिख रहा है? दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ध्यान से देखिए, यस और नो? तरफ जा रहा है, और में हो गया नॉर्थ पोल। कोई दिक्कत? ठीक है, ऊपर में हुआ नॉर्थ, तो नीचे क्या होगा? साउथ। तो नीचे देखिए साउथ है। क्लियर है क्या? अगर यहीं पे आप काट दीजिएगा तो भैया ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इधर हम लोग लेके चले गए। अरे समझ में? हम लोग इधर लेके गए क्योंकि नॉर्थ पोल तो अब यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे जो है दूसरे डायरेक्शन, दूसरे में हम लोग का करंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, तभी तो नॉर्थ पोल इधर होगा ना। इसीलिए दोनों में जो है करंट का डायरेक्शन रिवर्स है। दिख रहा है क्या? है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन है? नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ये राइट हैंड थंब रूल लाइक उससे करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फॉर्म होता है, ये एक्चुअली आप लोग को नहीं दिया गया है ना, 10th में पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे उसका यूज़ है, इसीलिए हम पढ़ा दिए। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? और फिर से आ जाइए, ठीक है? समझ में आ गया ये? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, सच दैट द वाइंडिंग ऑन द टू आर्म्स एज सीन फ्रॉम द एंड्स इज इन ऑपोजिट सेंस। क्या है? दोनों सेंस, दोनों में ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट नहीं रहता तो क्या होता? अगर अपोजिट नहीं रहता तो क्या होता? दोनों साउथ ही हो जाता, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्लियर है क्या? दोनों साउथ ही हो जाता, बहुत डिफिकल्ट होता। समझ में आया? क्लियर है क्या?
In figure 10.15, the winding on the arm P starts from the front and it is in the clockwise direction when viewed from the bottom. On reaching the upper end of the arm P, winding starts from the back at the top of the arm Q and it is an anti-clockwise direction. The ends of the wire are connected to a battery. Actually, battery के कारण का current flow हो रहा है. तो an ammeter, ammeter देखिए सीरीज में लगा हुआ है. Rheostat, rheostat क्या है? And a key. ठीक है, कौन सा की है ये? की का 2-3 टाइप होता था. ये कौन सा है? ये कौन सा की है? नाम क्या है? नाम नहीं दिया है. खाली की है, प्लग की है. क्या देखिए, टाइम ही देखिए. ठीक है ना, सर उठाने लायक नहीं है भाई. When current is passed through the winding by closing the key, the end of the arm P becomes the south pole. Current at this place is clockwise. Clear है क्या? Yes or no? आ रहा समझ में? And the end of the arm Q becomes the north pole. Current at this face is anti-clockwise. Thus we get a very strong magnetic field in the gap between the two poles. दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. ठीक है ना, दिख रहा है क्या? नॉर्थ साउथ, और बहुत पास में ही है. नॉर्थ साउथ चीज देखो, बहुत पास में ही है. क्लियर है क्या? वी गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक. The magnetic field in the gap vanishes as soon as the current in the circuit is switched off. जैसे ही करंट स्विच ऑफ हुआ, भाग गया मैग्नेटिज्म. क्लियर है क्या? Thus, it's a temporary magnet. Such magnets are used in DC motor, AC generator, etc. Note, for sending current in the coil, the source must be DC source with an AC source of frequency 50 Hz. Although the soft iron core gets magnetized as long the current is passed, but its polarity magnetics as long as current is passed, but polarity at the end changes 50 times in a second. For sending current जो है, जो हम लोग भेज रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? DC. ठीक है ना. AC में क्या होता है? करंट जो है डायरेक्शन चेंज करता है. तो कभी ये साउथ हो जाए, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. क्लियर है क्या? इसलिए DC रखो. ठीक है. वेज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे इंक्रीज करें? तो पहले देखिए ध्यान से, करंट बढ़ा सकते हैं. यस और नो? करंट बढ़ा दीजिए तो हो गया. करंट बढ़ाने का मतलब क्या है? रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है उसको कम कीजिए, तभी करंट बढ़ेगा ना. या फिर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए यहाँ पे. यस और नो? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए. ठीक है. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग द सोलेनॉइड एंड बाय इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड. दोनों तरीके से हम लोग. अब करंट कैसे इंक्रीज करेंगे? यहाँ पे बैटरी ज़्यादा वोल्टेज का दे दीजिए तो करंट इंक्रीज हो जाएगा. या फिर ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दीजिए तो फिर करंट इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है क्या? दैट्स इट. ये हो गया हमारा टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्लियर है क्या? ऐसा ना कोई दिक्कत? कोई टेंशन?